नारी और प्रतिक्रांति, वुमेन एंड काउंटर रेवोल्यूशन। कहा जा सकता है कि मनुशूद्रों के प्रति जितना अनुदार था, स्त्रियों के प्रति उसके विचार उतने ही अनुदार थे। स्त्रियों के प्रति हीन भावना से वह आरंभ करता है। क्या कहता है मनुस्मृति स्त्रियों के बारे में, पूरा वीडियो देखते रहिए और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। मनु घोषणा करता है कि संसार में स्त्रियों का स्वभाव पुरुषों को मोहित करता है। इस कारण बुद्धिमान व्यक्ति स्त्रियों के बीच सुरक्षित नहीं रहते, क्योंकि स्त्रियां इस संसार में केवल मूर्ख को ही नहीं बल्कि विद्वानों को भी पथभ्रष्ट करने में और उन्हें काम और क्रोध का दास बना देने में सक्षम है। कोई किसी की माता, बहन या पुत्री के साथ एकांत में न बैठे, क्योंकि इंद्रियां शक्तिशाली होती हैं और विद्वान को भी अपने वश में कर लेती। स्त्रियां रूप की अपेक्षा नहीं करती, न उनका ध्यान आयु पर रहता है। यह सोचकर यही पर्याप्त है कि वह पुरुष है, सुंदर या कुरूप के साथ संभोग कर बैठती है। इस संसार में चाहे जितनी भी रक्षा क्यों न की जाए, पुरुषों के प्रति काम भावना, अपनी चंचल प्रकृति और अपनी स्वाभाविक हृदयहीनता के कारण वह अपने पति के प्रति निष्ठा रहित हो जाती है। पेज नंबर 318 से 21 देखिएगा, वॉल्यूम 7 में ये सब वहां पे मिलेगी। आगे कि स्त्री का ऐसा स्वभाव जानकर ब्रह्मा ने सृष्टि के समय दिया। मनु ने स्त्रियों की सृष्टि करते समय इनमें अपनी शैया, अपने स्थान और अपने आभूषणों के लिए प्रेम, वासना, बेईमानी, ईर्ष्या और दुराचरण निहित किया है। स्त्रियों के प्रति मनु के नियम अकाट्य हैं। स्त्रियां किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्र नहीं है। मनु के अनुसार स्त्रियां उनके परिवार के पुरुषों द्वारा दिन रात अधीन रखी जानी चाहिए। स्त्री की रक्षा बचपन में उसके पिता, युवावस्था में उसके पति और वृद्धा अवस्था में उसके पुत्र द्वारा की जानी चाहिए। स्त्री कभी स्वतंत्र रहने के योग्य नहीं। स्त्रियों की रक्षा विशेषकर दुष्प्रवृत्ति से की जानी चाहिए, जो चाहे जितनी भी नगण्य क्यों न हो, क्योंकि यदि उसकी रक्षा नहीं की गई तो वे दोनों परिवार, पिता और पति दोनों के परिवार के क्लेश का कारण बनती है। दुर्बल पतियों को भी अपनी पत्नी की रक्षा करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। लड़की को, नवयुवती को या वृद्धा को भी अपने घर में कोई काम स्वतंत्रता पूर्वक न करने देना चाहिए। स्त्री को अपने पिता, पति या पुत्रों से अपने को अलग करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इनका त्याग कर वह दोनों परिवार को निंदित करती है। स्त्री को अपने पति को छोड़ देने का अधिकार नहीं मिल सकता। पति अपनी पत्नी के साथ एक इकाई है। इसका तात्पर्य यह है कि स्त्री एक बार विवाहित होने के बाद विच्छेद नहीं कर सकती, विच्छेद नहीं हो सकता। अब यहां अंबेडकर इसकी व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि बहुत से हिंदू यहीं रुक जाते हैं और इसको एक आदर्श स्थिति मानते हैं। यह सोचकर वह अपने विवेक पर पर्दा डाल देते हैं कि मनु ने विवाह को संस्कार की तरह ही माना है, इसलिए उसने विच्छेद की अनुमति नहीं दी है। लेकिन यह बात सच्चाई से कोसों दूर है। मनु के विच्छेद नियम का उद्देश्य बिल्कुल भिन्न था, अलग था। यह पुरुष को स्त्री से बांध देने की बात नहीं है, बल्कि उल्टे स्त्री को पुरुष से बांध देने की बात है, क्योंकि मनु पुरुष को अपनी पत्नी को त्याग देने से नहीं रोकता है। वस्तुतः वह उसे अपनी पत्नी को छोड़ देने की अनुमति ही नहीं, बल्कि उसको बेच देने की भी अनुमति देता है।
वह पत्नी को स्वतंत्र न होने देने के लिए नियम बनाता है। मनु कहता है, बेचने और त्याग देने से कोई स्त्री अपने पति से मुक्त नहीं हो सकती। इसका अर्थ यह है कि कोई स्त्री बेचे जाने या त्याग दिए जाने से किसी दूसरे व्यक्ति की वैध स्त्री नहीं हो सकती। मनु अपने नियम के परिणाम स्वरूप होने वाले अन्याय या न्याय के बारे में चिंतित नहीं था। वह स्त्री को उस स्वतंत्रता से वंचित कर देना चाहता था जो उसे बौद्ध काल में मिली थी। वह यह जानता था कि स्त्री द्वारा अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने या शूद्र के साथ विवाह करने की उसकी इच्छा होने से वर्ण व्यवस्था नष्ट हो गई थी। मनु स्त्री की स्वतंत्रता से क्रुद्ध था और उसे रोकने में उसकी स्वतंत्रता से उसे वंचित कर दिया। अब संपत्ति के मामले में, ये सब संपत्ति के मामले में क्या है? पत्नी, पुत्र और दास, इन तीनों के पास कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए। वे जो संपत्ति अर्जित करें वही उसकी होती है, उसी की होती है जिसकी वह पत्नी, पुत्र या दास है। मनु के नियम के अधीन स्त्री को शारीरिक दंड दिया जा सकता है और मनु पति को अपनी पत्नी को मारने पीटने की अनुमति देता है। स्त्री, पुरुष, दास और सहोदर यदि अपराध करें तब रस्सी से या बांस की छड़ी से उसको मारना चाहिए। अन्य परिस्थितियों में मनु स्त्री का स्थान शूद्र के समान मानता है। वेद अध्ययन का अधिकार स्त्री को नहीं है। स्त्री के लिए भी सभी संस्कारों का किया जाना जरूरी है और वे किए जाने चाहिए, लेकिन वेद मंत्रों के बिना किए जाने चाहिए। स्त्रियों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए उनके संस्कार वेद मंत्रों के बिना किए जाते हैं। स्त्रियों को वेद जानने का अधिकार नहीं है, इसलिए उन्हें धर्म का कोई ज्ञान नहीं होता। ब्राह्मण धर्म के अनुसार यज्ञ करना धर्म का सार है, फिर भी मनु स्त्रियों को यज्ञ करने की अनुमति नहीं देता। मनु निर्देश देता है कि स्त्री वेद विहित दैनिक अग्निहोत्र नहीं करेगी। यदि वो करती है तब वह नरक में जाएगी। मनु स्त्रियों को ब्राह्मण पुरोहितों की सहायता व उनकी सेवा ग्रहण करने से वर्जित करता है, जिसे वह यज्ञ कर्म न कर सके। ब्राह्मण उस यज्ञ कर्म में दिए गए भोजन को ग्रहण न करे जो किसी स्त्री द्वारा किया गया हो। जो यज्ञ कर्म स्त्रियों द्वारा किए जाते हैं वे अशुभ, देवताओं को अस्वीकार्य होते हैं, अतः उसमें भाग नहीं लेना चाहिए। स्त्रियों को कोई बौद्धिक कार्य नहीं करना चाहिए। उनको स्वतंत्र इच्छा नहीं रखनी चाहिए, नहीं उन्हें अपने विचारों में स्वतंत्र होना चाहिए। वह कोई अन्य धर्म जैसे बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं कर सकती। अंत में जीवन के उस आदर्श को भी देखिए जो मनुस्मृतियों के लिए निर्धारित करता है। उसी के शब्दों में यहां कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर, वो आजीवन पति की आज्ञा का अनुपालन करेगी जिसे उसका पिता या उसका भाई अपने पिता के अनुमति से सौंप देगा, और जब वह दिवंगत हो जाए तब वह उसके श्राद्ध आदि कर्म का उल्लंघन न करे। पति चाहे सदाचार से हीन हो तो भी पतिव्रता स्त्री के द्वारा पति देवता समान पूजित होता है। स्त्री पति से पृथक कोई यज्ञ, कोई व्रत या उपवास न करे। यदि स्त्री अपने पति का अनुपालन करती है तब वह इस कारण स्वर्ग में पूजित होती है। इसके अलावा बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है। उसको घर साफ सुथरा, बर्तन साफ सुथरा रखना चाहिए, ध्यान दिया जाना चाहिए, तरह तरह के। आज की महिलाओं को मनुस्मृति को जरूर पढ़ा जाना चाहिए। अब तो बहुत लोग नहीं पढ़ते होंगे, लोग पुरुष, लेकिन उनके माथे में ये संस्कार जरूर बंधे हुए होंगे। दोस्तों, अब वॉल्यूम 7 क्रांति प्रतिक्रांति अब खत्म करने वाला हूं। बुद्ध और कार्ल मार्क्स खत्म करके उसके बाद अगले वॉल्यूम में चलूंगा। पूरा वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया, जय भीम। अगले एपिसोड में जल्द मिलता हूं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें।